हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बॉडी एग्जाम प्रिपरेशन में। और मैं हूं आपका दोस्त डीके सिंह। तो हम लोग यहाँ पे दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का सेट 3 मैथमेटिक्स है आपका, ठीक है। ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे सेट 3 मैथमेटिक्स का, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। ये आपका झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है क्लास 10 के लिए, ठीक है। ये आपका क्लास 10 के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर है, ठीक है, जिसका हम लोग मैथमेटिक्स का सेट 3 आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, हम लोग यहाँ पे बिना देर किए हुए पहला क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि 6/15 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 6/15, तो सबसे पहले इसको आप काट लीजिए यहाँ पे, ठीक है। 6/15 है तो 3 दूना का 6 हो गया, 3 5 15, यानी कितना आ गया 2/5 आ गया। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि आपका हर 15 है तो 15 का यहाँ पे आप जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे, नहीं। सबसे पहले काट लीजिए इसको, और काटने के बाद जो लोएस्ट फॉर्म आएगा उसको आप यहाँ पे देखिए। अगर हर में अगर 5, 2 या इसके अलावा कुछ अगर आता है तो वो डिसाइड करेगा कि शांत होगा कि अशांत होगा। तो अगर हर में अगर मान लीजिए गुणनखंड 2 आता है या 5 आता है, या 2 और 5 दोनों मिलकर आते हैं, तो हमेशा ये कैसा होगा, शांत आवर्ती होगा, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग को पता चल गया है कैसा शांत है, तो हम लोग लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड सवाल यहाँ पे देखेंगे कि एक धनात्मक संख्या 6 प्लस 5 किस रूप में पाया जाता है। तो 5 क्या होता है, विषम संख्या, यानी कि विषम आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों है ना, ए और बी का जो एलसीएम और एचसीएफ है वो किसके बराबर होगा। तो लिखेंगे ए गुना बी, दोनों का गुणनफल के बराबर। ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 4। तो 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, इसमें लिखा गया है कि 17 और 23 का एचसीएफ बताना है आपको, ठीक है ना। 17 और 23 का क्या बताना है, एचसीएफ आपको बताना है। तो 17 और 23 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपका हो जाएगा 1, ठीक है ना, क्योंकि ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी आपका अभाज्य संख्या है, यानी कि दोनों में 1 कॉमन रहेगा, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, बहुपद x² - 2x - 8 का शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा x² - 4x - 2x, और माइनस में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस नहीं, सॉरी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए x को, तो x - 4 हो गया। यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो x - 4 बराबर हो गया 0। अब आगे आप देखेंगे आप, तो x - 4 और x + 2 बराबर कितना हो गया 0, ठीक है। तो यहां से जो x का वैल्यू मिलेगा +4 और माइनस में 2 मिलेगा। ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, आपका बहुपद बताना है। तो x को एक बार में काटा, यानी कि आंसर हो गया 1। इसका बहुपद कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। इस बहुपद का जो ग्राफ दिया है वहां पे शून्य कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। तो सवाल नंबर 7 यहाँ पे देखेंगे आपके मोबाइल स्क्रीन पे। तो यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया गया, शून्यकों का योग का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा दिया है, कितना -3 दिया हुआ है, ठीक है। और गुणनफल दिया है 2, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना है 2 दिया है। तो हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पे कि px बराबर कितना होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे लिखे हम लोग x² माइनस, और यहाँ पे क्या दिया -3, अब प्लस कितना है 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया x² + 3x + 2, आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है यहाँ पे कि समीकरण युग्म में दिया गया है, इसमें इसका ना आपको बताना है कि किस प्रकार का हल होगा। तो सबसे पहले a1/a2 लिख लीजिए, तो 2/6 यानी कि 1/3 आ गया। अब लिख लीजिए b1/b2, तो 3/9, 3/9 का मतलब हो गया 1/3। आगे c1/c2 लिख लीजिए, तो ये हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 11, ठीक है ना। तो a1/a2 तो बराबर हो गया b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा, तो इसके लिए कोई हल नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे हम लोग 9 देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देख लीजिए, इसमें कि यदि 3x + y बराबर 14 दिया है तथा 2x - 1y बराबर 1 दिया है, तो y का मान आपको ज्ञात करना है। दोनों को हल कर लेते हैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से, यानी विलोपन विधि से। तो बराबर कितना हो गया 14, यह हो गया 2x - y बराबर कितना हो गया 1, y खत्म, 3 और 2 5x बराबर 5 14 1 15। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया आपका 3 आ गया, ठीक है। अब x का वैल्यू 3 यहाँ पे रख दीजिए, तो 3 दूना का 6 - y बराबर 1, तो y का वैल्यू कितना आ गया 5,
ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग जब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि वह समीकरण युग्म आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, जिसका कोई हल होता है। तो अच्छा सॉरी, यहाँ जिसका कोई हल नहीं होता है, तो जिसका कोई हल नहीं होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। हल होगा तो संगत, और हल अगर नहीं होगा तो असंगत बोल देंगे। ठीक है ना, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर द्विघात समीकरण फॉर्मूला आपसे पूछा गया, तो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट यहाँ पे ध्यान रखना है। तो -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग द्विघात सूत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा मिल गया, 11 नंबर का डी हो गया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास मोबाइल स्क्रीन पे है कि द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका विविधकार बताना है। तो विविधकार क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। तो b का वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 a का वैल्यू कितना 2 और c का वैल्यू कितना 1 बाई कितना हो गया 8, 4 दूना का 8 हो गया और डिवाइडेड बाई 8, तो 8/8 कितना हो गया 1, यानी 1 - 1 0। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर द्विघात समीकरण का अधिकतम घात कितना होगा, द्विघात है तो 2 ही होना चाहिए। ठीक है, द्विघात समीकरण दिया गया आपके पास, यहाँ पे इसका मूल आपको ज्ञात करना है। तो आप फैक्टर कर लीजिए यहाँ पे 2x², उसके बाद कितना हो गया -5 को क्या लिखेंगे -2x और -3x प्लस कितना हो गया 3 बराबर 0। तो यहां से साफ साफ क्या दिखेगा, 2x कॉमन लेंगे ना तो x - 1 दिखाई देगा, और यहां से -3 कॉमन लेंगे तो x - 1 दिखाई देगा, यानी 3/2 और 1 डायरेक्ट आपको निकल रहा है आंसर। ठीक है, ये आपका 2 को मूल हो गया, 3/2 और 1 हो गया आपका 1। ठीक है, देखिए -1 है उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -3 है तो +3 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू 1 भी मिला, 3/2 भी मिला। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 15 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एपी है, तो एपी चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो सार्व अंतर यहाँ पे देखिए तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, ये आपका नहीं हो पाया। 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 का 4 बार। ठीक है ना, यहाँ पे ये भी गलत हो गया। 1 2 जोड़ दिए 3, 3 में 2 जोड़ दिए 5, 5 में 2 2 7, यहाँ पे देखिए एपी हो गया, क्योंकि डी कितना है यहाँ पे 2 है, सार्व अंतर 2 है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, 30वां पद निकालना है आपको। ठीक है ना, 30वां पद निकालना है तो A30 आप कैसे निकालते हैं, A + 20 90, ए कितना दिया हुआ है 10। ठीक है, ये लिखेंगे 29, डी कितना हो गया 7 - 10, मतलब माइनस में 3 हो गया, ये हो गया 10, माइनस में 87 हो गया, 29 तिहाई 89 होता है, तो माइनस में कितना आ गया 77। ऑप्शन आपका सी हो गया -77 करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखेंगे, एपी के प्रथम पद ए दिया गया है, अंतिम पद यहाँ पे कितना दिया गया है 11 दिया है, तो उसके पदों का योग निकालना है। ठीक है, सॉरी पदों का योग 30 दिया हुआ है, तो कितने पद होंगे, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला एन बराबर क्या होता है n/2 और a प्लस क्या होता है an। ठीक है, तो योग कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। ठीक है, एन आपको निकालनी है, पहला पद दिया 1 और आपका अंतिम पद यानी कि एन दिया है 11। ठीक है, तो ये हो गया 11 1 12, 2 से काटेंगे तो 6 बार में, 6 से काटेंगे तो 5 बार में, तो एन की संख्या कितना हो गया 5, पदों की संख्या कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर आंसर आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, 17 नंबर तक कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, उसके आगे यहाँ पे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दिए गए हैं, तो इसका त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ऐसे करके फॉर्मूला जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका PQR, तो संगत भुजाओं का स्क्वायर यानी कि 4/9 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16, 9 9 81, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास यहाँ पे है कि आपके पास दिया गया एक त्रिभुज दिया गया। ठीक है ना, तो आप त्रिभुज आप सबसे पहले बना लीजिए, अब बी आपसे मांगा गया। ठीक है ना, बी आपसे मांगा गया है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या ध्यान देखने वाले हैं, बी कितना दिया गया है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, बीसी कितना दिया 6 और डीसी कितना दिया आपके पास 12, तो ये हो गया 6/12 यानी कि 1/2।
2, ठीक है ना। तो 1/sin30 या cos60 का मान होता है, ठीक है ना, cos60 का मान होता है। तो आप यहाँ पे b कितना हो जाएगा, फिर 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, b कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे हम लोग यहाँ बढ़ते हैं। वैसे हमको ये 62 बहुत अलग लग रहा है, लेकिन जितना डेटा दिया उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इतना का डिफरेंस तो खैर नहीं आना चाहिए। और आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, आप यहाँ पे देखेंगे x और y बना देता हूं, यहाँ पे y हो गया, यहाँ पे x हो गया। तो x अक्ष से दूरी, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, y निर्देशांक, जबकि y अक्ष से जो दूरी रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, x निर्देशांक। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। तो 2,3 की दूरी आपको ज्ञात करना है मूल बिंदु से। तो हम लोग क्या जानते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 2 दूना का 4 और 3 तिहाई का 9, मतलब √13 आना चाहिए, ऑप्शन में है ही नहीं, तो लिखेंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे 23 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना बढ़ेंगे आगे हम लोग, 23 की तरफ। तो इसमें दिया है 9 sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 9 को कॉमन ले लेंगे, sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर कितना होता है 1, तो 9 इंटू 1 तो हो गया 9, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आप यहाँ पे 10 निकालना है आपको। तो हम लोग 10 कैसे निकालेंगे, 10 को आप छोड़ दीजिए 26, और कोट को क्या लिखेंगे 10 90 माइनस थीटा। तो लिखेंगे 10 90 माइनस थीटा, है ना। तो ये हो गया आपके पास 90, ये हो गया 64 हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 10, ये हो गया 26, ये हो गया आपका 10 26, खत्म, आंसर हो गया 1। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। 10 90 माइनस थीटा कितना होता है कोट थीटा। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका आंसर कितना हो गया डी, यानी कि 1 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे 25 नंबर सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास दिया गया है कि 10x जो है आपके पास, है ना, 10x1 दिया गया है, तो x का मान बताइए। तो 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो आपका डायरेक्ट आंसर हो गया 45 डिग्री, ठीक है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि एक ठेकेदार आपके पास है जो कि खेलने के लिए पट्टी लगाता है। तो हम लोग पट्टी यहाँ पे लगा देते हैं। ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई आपका जो दिया 1.5 ना, और ये आपका 30 डिग्री दिया गया। तो आपको फिसलन पट्टी निकालना है, डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पे साइन बाई p/h दिख रहा है यहाँ पे ना। तो 1 इसको x मान लीजिए आप, तो हो गया x बराबर 10 p/h, तो साइन हो गया sin 30 का वैल्यू कितना 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, साइन कोस का फॉर्मूला ध्यान रखना है, उसको अप्लाई करेंगे आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 आप देख लीजिए, cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा, है ना, आपके पास एक वृत्त है, उसके स्पर्श रेखा का बीच जो बिंदु होता है यहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका डायरेक्ट प्रतिच्छेदी बिंदु कह सकते हैं, या उसी को हम लोग स्पर्श बिंदु भी कहेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे एक वृत्त दिया गया है, उसमें से एक बिंदु ए से जो कि वृत्त के केंद्र से, है ना। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पे वृत्त बना दिया हुआ है, और 13 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे 13 बना दिया। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे 12 बना दिया। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, त्रिज्या निकालना है, ठीक है। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, 13 का स्क्वायर इन 169, 12 का स्क्वायर 144, तो आपका हो जाएगा √25, यानी कि वैल्यू कितना आ जाएगा 5। ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस लगाएंगे, है ना। तो वृत्त के बिंदु से कितना बोला है, यहाँ पे ए नाम दे दिया हमने, यहाँ पे नाम दे दिया ए, यहाँ पे ओ, यहाँ पे बी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि वृत्त का त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना बनता है, हमेशा 90 डिग्री बनता है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री बनता है, तो पाइथागोरस सूत्र का प्रयोग से हमने निकाल दिया है। तो आंसर कितना आ गया 5, यानी कि त्रिज्या क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, ठीक है। तो 30 में पूछा गया किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वृत्त पर अनगिनत अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे 31 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखें हम लोग 31 यहाँ पे देखते हैं फटाक से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में है कि r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप, है ना,
अर्धवृत्त का परिमाप, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप आपको बताना है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिमाप कैसे होगा? अर्धवृत्त देखिए आपके पास ऐसा बनता है, ये आपका हो गया अर्धवृत्त। ठीक है ना, यहां से आपको पूरा बना के दिखा दे रहा हूं। तो ये हो गया अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त कितना हो गया? ये हो गया आधा। तो 2πr/2 लिखेंगे, 2πr/2 और प्लस में 2r, यहां से यहां तक जोड़ना भी है आपको, r प्लस r, 2r जोड़ना भी है, तो लिखेंगे 2r। तो दो दो कट गया तो हो गया πr प्लस हो गया 2r, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 फॉर्मूला पूछा गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है? θ/360 गुना πr²। ऑप्शन ए हो गया करेक्ट आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। 33 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का उस चाप का लंबाई ज्ञात करना है। तो वृत्त का चाप का लंबाई हम लोग कैसे निकालते हैं? तो हम लोग निकालते हैं θ/360। तो यहाँ पे 90 दिया है, तो 90/360 गुना क्या होता है? 2πr। तो 2 गुना 22/7, तो रेडियस कितना है? 14। 9 से काट दीजिए 4 बार में। ठीक है, 7 से काट दीजिए 2 बार में, 2 से काट दीजिए 2 बार में। ठीक है, अब 2 से काट दीजिए यहाँ पे 2 बार में, कितना बच गया? 22। तो ऑप्शन हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, 34 नंबर, घन का आयतन दिया गया। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे AQ बराबर कितना? 216 लिखेंगे। तो यहाँ से ए जो आएगा आपके पास वो आएगा 6 गुना 6 गुना 6। तो ऑप्शन 6 हो गया बी नंबर करेक्ट आंसर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लोग पढ़ेंगे 35 नंबर क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछा गया आपसे कि एक शंकु का ऊंचाई दिया गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तथा आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर। तो व्यास 10 हो गया, मतलब त्रिज्या कितना हो गया? 5 हो गया। आर बराबर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। बोला तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए एल। तो एल बराबर क्या होता है? √r² प्लस s² होता है। ठीक है, तो आर कितना हो गया? 5 का स्क्वायर 25 और 12 हो गया ऊंचाई, तो 12 का स्क्वायर 144। तो 25 यहाँ पे हो गया 144, तो हो गया 169। और 169 का कितना होता है? 13। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर, मतलब शंकु का तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 5 सवाल हम लोग को बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 आपके पास है कि त्रिज्या कितना दिया है? 42 सेंटीमीटर। ठीक है ना, उसी धातु का गोला दिया गया है और उसी गोला को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया, मतलब दोनों का आयतन बराबर है। तो गोला का आयतन क्या हो गया? 4/3 πr³ और बेलन का आयतन यहाँ पे क्या होता है? पाई और r²h होता है। ठीक है, πr²h। तो पाई से पाई तो हो गया खत्म, कोई दिक्कत नहीं, हो गया 4/3। रेडियस कितना दिया है? 42, सॉरी 42 नहीं 4.2 है, तो इसको आप 42/10 लिख सकते हैं, 42/10 लिख सकते हैं, इसको 42/10 बराबर r²। तो 6 गुना 6 और हाइट आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक है ना, अब देखिए कैसे हम लोग इसको काटते हैं। तो 6 से 7 बार में काट दीजिए, 6 से 7 बार में काट दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से काट दीजिए इसको, कितना बार में? 14 बार में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ पे करते हैं 14 चौके 56 और 7 सत्ते 49 और 3 गो 0 यहाँ पे आ गया। तो इसको आप गुना करेंगे यहाँ पे, तो करीब करीब आता है 274। ये हो गया 0 पॉइंट, कितना हो गया यहाँ पे? ये हो गया आपके पास 1 2 3 के बाद 1 2 3, तो हो गया 2.74। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला बता देना है कि आपका ये हो गया माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। ठीक है ना, तो आपका करेक्ट आंसर डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। 38 नंबर क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि जो संचयी बारंबारता दिया गया, एन का मान कितना है यहाँ पे? 50 दिया गया है। तो आपको यहाँ से निकालना इस प्रकार से, है ना। तो ये आपका ऊपरी सीमाएं दिए गए, ऊपरी सीमा कितना है? 0 से 10 20 30 40 50, है ना। तो यहाँ से हम लोग का जो आंसर मिला कितना मिला? ये हम लोग को डायरेक्ट यहाँ से निकल चुका है माध्यक, हमने माध्यक यहाँ पे निकाल दिया हुआ है। ठीक है, अब आइए हम लोग सवाल नंबर 39 की तरफ। तो सवाल नंबर 39 आपके पास यहाँ पे है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है, जो घटना संभव है ही नहीं, है ना, उसकी प्रायिकता आपको निकालना है। ठीक है, तो जो घटना असंभव है उसका प्रायिकता कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, अब देखिए एक थैले में 4 लाल और 6 को काला है, काला गोलियां है। तो 6 4 कितना हो गया? 10 हो गया। तो टोटल लिखेंगे 10, नीचे 10 लिखेंगे। अब बोला है काली होने का प्रायिकता, तो काला गेंद कितना है? 6 गो, तो 6/10 यानी 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, तो 3/5 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहाँ तक जो मैंने सेट
3 डिस्कस किया हुआ है। आज हमने आपके साथ जो शेयर किया हुआ है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है ना, बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल पेपर से मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, और उस पेपर से मैंने जो डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना, एमसीक्यू सेट नंबर 3 मैथमेटिक्स का है, ठीक है, जो आपके क्लास 10 बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे सेट 3 कंप्लीट किया हुआ है। तो कुल मिलाकर ऑब्जेक्टिव का 3 सेट और ऑब्जेक्टिव का 3 सेट आपका मैथ और ऑब्जेक्टिव का 3 सेट आपका साइंस आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आगे भी हम लोग इसी प्रकार से नए सेट्स जो है सब्जेक्टिव चाहे ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे चैनल में बने रहिए, आपके अपने चैनल का नाम है बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है दोस्तों। तो आप इसके साथ बने रहिए, और आपको जो भी दिक्कत होगी आपको इस चैनल के माध्यम से समाधान किया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और फटाफट बेल बटन को दबा देंगे ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार का वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे। आपको अगर पसंद आता है तो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, बोर्ड का एग्जाम मेरे साथ तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। आगे मिलते हैं सेट 4 सेट 5 के साथ, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।